बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र में अंतर देखिए। स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, अर्थशास्त्रास्तु बलवर्धर्म शास्त्रमिति स्थिति ही। अभी दादा भले न भैया, सबसे भले रुपया पैसा के लिए आदमी कुछ भी कर दे रहा है, ये सही नहीं है। शास्त्र में देखिए याज्ञवल्क्य की स्मृति 2:21 में क्या लिखा है, आतताई को मार दे, यह अर्थशास्त्र है। लेकिन किसी भी की हिंसा न करे, यह धर्मशास्त्र है। जिससे अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थ यानी पैसा ही लगा लेते हैं लोग बाग, ऐसा नहीं है। जिसमें कुछ अपना स्वार्थ रहे वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जो निस्वार्थ हो, कुछ भी स्वार्थ नहीं रहता, वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अतः शास्त्रों में जहाँ धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में विरोध आए, वहाँ अर्थशास्त्र को त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। और देखिए बड़ा सुंदर प्रमाण, धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे श्रुतः श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है, पशु जहाँ तहाँ बंधे रह जाते हैं, स्त्री घर के दरवाजे तक ही साथ देती है, पुनः शमशान तक, पुत्र शमशान तक साथ देते हैं, और शरीर चिता तक ही साथ देते हैं। उसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। इसलिए हमें धर्मशास्त्र का अनुमोदन करना चाहिए, उसे हमेशा आचरण में लाना चाहिए। बड़ी सुंदर बात इसी को एक कवि ने हिंदी में लिखा है, साथी हैं मित्र हैं जल सिंधु के पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभा देगा अग्निदान तक, केवल धर्म ही जाएगा इस जहान से उस जहान तक। इसलिए हम धर्म के संचय करें। देखिए संसार में सुख और दुख, पाप पुण्य और डर अभय इत्यादि हैं। दिन रात, स्त्री पुरुष, ऐसे दो ही चीज़ है, और इन दोनों के बीच में जहाँ कुछ आता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, उसको यूनक या हिजड़ा कह देते हैं, बीच की बात जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में जितने भी पुण्य हैं, वो पुण्य का फल हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, और उसको बेबस हमें भोगना पड़ता है, जबकि पाप का फल भी हमें भोगना पड़ता है। हम गलत सोच लेते हैं, ऐसा नहीं है। एक गुरुजी थे, वो गुरुजी अपनी कन्या के विवाह के लिए तपस्या कर रहे थे, गायत्री पुरस्चरण, और जब करते 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 उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो घर छोड़ करके भाग गए दूर। अब जब उधर गए हैं, भाग करके वहाँ पूजा कर रहे थे, अचानक माता गायत्री उनको दर्शन दी कि हे भक्त, बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। तब वह भक्त बोला कि माँ, मैं पैसे के लिए, कुछ अर्थ के लिए, अपनी कन्या के विवाह के लिए आपकी उपासना कर रहा था, तपस्या कर रहा था। अब तो पता नहीं मेरी पुत्री की क्या दशा हो गई होगी, इसलिए मैं कुछ लेना नहीं चाहता। तब माँ बोली, तुमने जो पुण्य किया है उस पुण्य का फल तुमको भोगना पड़ेगा, और पाप जो किए हो उस पाप का फल भी भोगना पड़ेगा। तब महाराज बोले कि मैं कोई फल लेना नहीं चाहता। वो बोले, तुम लेने न लेने में तुम्हारा कोई बस नहीं है, परबस हो। तब बोले, इसका फल क्या होगा। बोले, 2 महीने के लिए तुमको राजा बनना पड़ेगा। अब पंडित जी मन में विचार किया, मैं राजा बनूंगा, राजा बन के रहूँगा, और राजा बनने की यदि मुझ में आदत हो गई, पाप करूँगा, लोभ होगा, इसलिए ऐसा अपराध करता हूँ राजा के प्रति, उस अपराध के कारण यदि राजा साहब मुझे दंड दें तो मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, और राजा दंड देगा तो मुझे आत्महत्या का दोष भी नहीं लगेगा। संसार में सबसे बड़ा पाप आत्महत्या को कहा है जी। उसके लिए एक अलग नरक बना हुआ है, जिसमें जा कर के
दुख पाते हैं। एक वीडियो और बनाया हूँ आत्महत्या के संबंध में, जिन्हें देखनी हो इस चैनल में सर्च कर लें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो राजा के दरबार में पहुँचे, अपना जूता निकाले और जोर से उठा करके राजा के सिर में दे मारे। अब देखिए भगवान का संयोग कि वहीं पे एक काली नाग लटक रही थी और इनका निशाना ठीक नाग के ऊपर पड़ा। अब नाग गिर गया। मंत्री बोले देखे राजा साहब, ये ब्राह्मण देवता आपकी जान की रक्षा कर दे, नहीं तो सांप अभी आपको काट लेता। ये बोले वाह वाह पंडित जी, बहुत बढ़िया किए, चलो ठीक है करके महाराज जी को बढ़िया राजा बना दिए। अब देखिए मरना चाहते थे पंडित जी, लेकिन राजा बन गए। अब 2 महीने तक राजा रहे, बड़ा सुंदर इन दोनों का साथ चलता रहा। राजा साहब एक दिन इनको लेकर के शिकार के लिए जंगल पहुंच गए और ज्यों ही जंगल गए तो वहाँ थके हुए थे राजा साहब, सो रहे थे। उसी बीच एक सांप वहाँ आ गया और फन उठाने लगा। तब राजा साहब देखे, तब ब्राह्मण देवता देखे कि राजा साहब को तो सांप काट ही लेगा। तो राजा साहब को जो मयान में तलवार थी उसको लिए और ले करके सांप को लगे भगाने। अब जो सांप को भगाने के लिए तलवार ऊपर उठाए हैं, राजा साहब की नींद खुल गई और राजा साहब देखे, कहने लगे कि देख ब्राह्मण, कैसे तू राज्य में मेरे साथ घूमते घूमते हुए रानी और मेरी संपत्ति पे लोभ कर रहा है। मैंने तुमको राजा बना दिया और तुम मुझे मौत के घाट उतार रहे थे, इसलिए अब तुम्हें फांसी होगी। और राजा ब्राह्मण देवता को ले जा करके फांसी दे दिए। तो इसी प्रकार से देखिए, वो जब मरना चाहते थे तब समय स्थिति उनके विरुद्ध था, उनकी मृत्यु नहीं हुई और उनको उनके जो गायत्री मंत्र के फल था उसका राजा बनना पड़ा 2 महीने तक। और उसके बाद जब पुण्य क्षीण हुआ तब जाकर के वो पुण्य कमाना चाहते थे, राजा की रक्षा करना चाहते थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। ये होता है संयोग।